आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मेरे प्रिय आज का टॉपिक है कि यीशु के साथ चलने से दुख क्यों आता है। आज बहुत सारे लोगों का सवाल होगा और आप लोग विश्वास भी करते होंगे, आशा भी करते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो मैं इन सारी बातों के सवाल इस वीडियो में मैंने दिए हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है और मसीह लोगों को क्यों ऐसा सहना पड़ता है, ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कैसे कारण है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताया है। सो मेरे प्रियो हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर आता है तो बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपके मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि मैं एक मसीह हूँ लेकिन मेरे साथ हमेशा दुख होता है। लेकिन मेरे प्रियो मसीह के साथ चलना कोई आम बात नहीं है, मसीह में आना कोई एक अच्छी बात नहीं, लेकिन वहां पर क्या है, मसीह के पीछे चलने का मुख्य है जीवन है कि वो उसमें हम सारी चीजों को खत्म नहीं होता है। वहां से क्या होता है, हमारा एक शुरुआत होता है। मेरे प्रियो बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि मसीह में हम आ गए हैं, हमारी परेशानी खत्म हो जाएंगे और हम नया चीजों को प्राप्त करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जो सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा वो आपके लिए बहुत ही फायदे के लिए है और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हालेलुया। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है मेरे प्रियो, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कीजिए ताकि बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। सो प्रभु यीशु के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्रिय आज को जो हमारा टॉपिक है कि यीशु के साथ चलने से दुख क्यों आता है, आज दुख आना क्यों है और क्या वजह है, वो कौन सा कारण है, हम इस वीडियो में सीखेगा। मेरे प्रियो हम 5 ऐसी बातों को सीखेंगे, वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही फायदे के लिए, आशीष के लिए और उन्नति के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो हम जानते हैं परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि यूहन्ना 15:19, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं हो, संसार तुमसे प्रेम बैर रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो संसार क्या करता है, बैर करना शुरू होता है, क्योंकि संसार के जब हम होते हैं तो वे लोग हमसे नफरत नहीं करते, लेकिन जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं तो वहां पर उनको जलन होता है, वहां पर उनको क्या होता है, नफरत होता है। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि संसार मसीह के चुने हुए को क्या करता है, ठहराव है। लेकिन मेरे प्रियो यीशु ने कहा कि वो संसार इससे नफरत करता है क्योंकि वो सत्य है, यदि उसके साथ चलते हैं तो उसके संसार ने इसको झूठा व्यर्थ किया है। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो लोग क्या करते हैं, जलन करते हैं, लोगों को जलसा होती है। जलसा का मतलब एक दूसरों से नफरत करना, एक दूसरों के लिए क्या होना, ठोकर का कारण बनना। इसलिए मेरे प्रियो जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर कहते हैं कि तुम संसार के होते हैं तो संसार तुमसे क्या करता, अपने से ज्यादा प्रेम करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है, तुम संसार के नहीं हो। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पर हमें पहला कारण देखने को मिलता है। दूसरा कारण हम देखेंगे याकूब 1:2 और 3 यहाँ पे पढ़ेंगे, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो तुम पूरे आनंद की बातें समझो, यह जान करके तुम्हारे विश्वास के पर के जाने का धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर विश्वास को पर के जाने के लिए हमारी क्या होती है, मुसीबत आती है।
हमारे जीवन में दुख आता है। मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और इसके साथ चलता है तो उसके जीवन में दुख आना एक आम बात नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, दुख इस बात के लिए आते हैं कि हम उन चीजों में लड़ सकते हैं कि नहीं, उन चीजों से हम कैसे सामना करेंगे। जब कोई व्यक्ति अगर आपके सामने ऐसी मुसीबत हो तो आप उस समय क्या करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपके मन में सवाल होगा कि हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। वो बात यह है कि विश्वास की परखे जाने से क्या होता है, आत्मिक मजबूत होता है। मेरे प्रियो, जब किसी का विश्वास परखा जाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, जैसे सोने को शुद्ध करते हैं, आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही दुख हमारे विषय को मजबूत करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे सोने को आग में डाला जाता है और उसको देखा जाता है कि नकली है या असली है, वैसा ही हमारे विश्वास की भी परखी जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें यह बात समझना जरूरी है, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो दुख भी आते हैं। बाइबल कहती है, जिसके हाथ से हम सुख लेना चाहते हैं उसके हाथ से हमें दुख भी लेना है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने दिमाग से, अपने दिल से ये बातें बिल्कुल निकाल दे कि मसीह के साथ चलना दुख का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरे पीछे चले और क्रूस न उठाए तो मेरा सेवक नहीं हो सकता। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक दुख की बात परमेश्वर ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है और अपने क्रूस को नहीं उठाता है तो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक विश्वास को परखे जाने के लिए हमारे लिए एक परमेश्वर ने क्या किया है, विश्वास की जांच करने के लिए एक अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम से, फिलिपियो 1:29 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मसीह की करना तुम पर हो अनुग्रह हुआ, न केवल उस विश्वास के कारण, उसके दुख उठाए जाने के कारण। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक परमेश्वर की अनुग्रह की बात हो रही है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस फिलिपी के कलीसिया के विश्वासियों को ये पत्र लिखकर ये सूचना पत्र देते हैं और उनको कहते हैं, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर जो दया नहीं हुई है, दया इस बात के कारण हुआ है क्योंकि तुमने जो दुख उठाया है, तुमने जो मुसीबत का सामना किया है, उसी बात के कारण आपके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया है, आपको परमेश्वर ने क्या किया है, मसीह के सहभागी होने का आपको परमेश्वर ने क्या किया, आशीष दी है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये वचन कहता है कि सोचते रहो, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, आशीष देते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें ये बात नहीं बिल्कुल हारना है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारे विश्वास करने से हमारे जीवन में आशीष को लेकर आते हैं। चौथी बात देखेंगे हम परमेश्वर के कलाम से, पहला पत्रुस 5:8, सोचते रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी कौन है, गरजने वाला नाई इस खोज में रहता है जिसको फाड़ खाऊं, जिसका नाम है शैतान। मेरे प्रियो, शैतान का विरोध कौन करता है? शैतान विरोध इसलिए करता है कि आपको नुकसान पहुंचाए, आपको लूट ले, आपको चोरी कर ले, आपकी प्रार्थना को चुरा ले। लेकिन मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि शैतान ऐसा मौका देखता है आपको कब गिराया जाए, कब आपको डुबाया जाए। आपके ऊपर शैतान हावी होना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है, आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात हमको देखने को मिलती है। शैतान का विरोध का मतलब है कि वो आत्मिक लोगों को भटकाने
और उनको जैसा कार्य करता है, क्योंकि वो डराने की कोशिश करता है और एक आत्मिक युद्ध जैसा हमसे लड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना में मजबूत होना है, प्रार्थना में एकता रखना है और परमेश्वर के साथ यूनिटी बना के रखना है। हालेलुया। पांचवी बात हम देखेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:33 यहाँ पे कहता है, संसार तुमसे कलेश होता है परंतु ढाढ़स बातों मैंने तुम्हें संसार से जीत लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे प्रियो, यीशु ने दुख का तो वादा किया, लेकिन साथ में एक महान आदेश दिया कि वो है कि तुम्हारा ढाढ़स बांधो कि मैंने तुम्हें क्या कर लिया है, संसार से जीत लिया है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है कि यीशु के साथ चलना है तो अंतिम मंजिल तक नहीं, हमें अंतिम समय तक, बल्कि यीशु का रास्ता कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि वह उस महिमा का रास्ता है जो आने वाली के लिए आशीष का कारण है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास करते हुए हमें हर चीज का सामना करना है। हालेलुया। सो विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह।